यो नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के डिमांड पर। सभी जेट एस्पिरेंट्स का बार बार ये डिमांड आ रहा था, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से, और जब मैं यूट्यूब में लाइव हुआ था उस समय भी बच्चों का आ रहा था कि सर जेट के एग्ज़ाम को लेकर बताइए 29 मार्च को होगा या नहीं, 29 मार्च को जेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। क्योंकि आज आपका कितना है, आज 11 मार्च है और एग्ज़ाम होना है 29 मार्च को। यानी कितने दिन बचे हैं आपके? मुश्किल से 17 दिन, 18वां दिन में एग्ज़ाम ही है। 17 दिन बचे हुए हैं। तो 17 दिन बचे हैं तो क्या अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है? इसका सच क्या है? और एक बात, एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड तो दूर की बात है, अभी तक जो रिजेक्शन लिस्ट होता है एप्लीकेशन का वो भी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट जो कि अमूमन 1 से 1.5 महीने पहले जारी होने का है वो भी नहीं है। और एडमिट कार्ड कम से कम 15 से 20 दिन पहले जारी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम है। अगर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम होता, कम बच्चे रहते तो वहाँ पे चलिए चलता सप्ताह भर पहले भी। लेकिन जेट जो कि खुद ही 18 सालों के बाद हो रहा है, यहाँ पर 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। खुद जेपीएससी का ये बयान था। उसके बाद भी आप यहाँ देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो संदेह तो बनता है। इसीलिए आज का वीडियो इसी पर रहेगा कि एग्ज़ाम 29 मार्च को होगा या पोस्टपोन होने वाला है, क्या है। तो देखिए, हमारा जो संभावना है उसी के नज़र हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कोर्ट में मैटर गया था, कोर्ट में भी जेपीएससी का आप बयान सुनेंगे तो जेपीएससी ने क्या कहा था कि कोर्ट में जो हुआ था, कहा था जेपीएससी ने, उसको सुन के आप खुद समझ जाएंगे क्या है। लिखा था कोर्ट में, कहा आयोग ने कि जेट मार्च में होने की संभावना है लेकिन फाइनल डेट तय नहीं बताई। यानी समझ रहे हैं, जेपीएससी तैयार नहीं है 29 मार्च को जेट करने के लिए। एक संभावित डेट खुद जेपीएससी कह रहा है। जिस आयोग को एग्जाम लेना है वो आयोग खुद ही कह रहा है कि संभावना है। जैसे बाहर के लोग, हम आप लोग कहते हैं कि 29 मार्च को संभावना है, अब जिसको एग्जाम लेना है वो भी कह रहा संभावना है। ये तो ऐसा हो गया ना कि आप ही के घर में कोई प्रोग्राम है, आप आयोजक हैं और आप कह रहे हैं इतना तारीख हो सकता है। मतलब आप ही खुद कन्फ्यूजन में है, तो आप जो गेस्ट को बुलाएंगे वो कैसे उसको फिक्स मानेगा। यानी जेपीएससी खुद ही उस दिन कन्फ्यूज था, लेकिन कोर्ट की फटकार लगी तो लगा कि जेपीएससी हरकत में आ जाएगी, एक्शन आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, है ना। अब क्या सबसे बड़ा संकेत मिल रहा है, अभी तक देखिए यहाँ पर फाइनल क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, एग्जाम सिटी सेंटर नोटिस भी नहीं आया है। इसके साथ ही एग्जाम सिटी सेंटर नोटिस के साथ ही साथ आपको बता दूं, रिजेक्ट लिस्ट, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए ये भी लिस्ट आना चाहिए था, ये भी नहीं आया, ताकि जो स्टूडेंट आवेदन दिए हैं पैसा देकर, उनका पैसा बर्बाद ना हो और वो फिर से उसको कुछ एडिट वगैरह कर सके। तो यहाँ फाइनल एग्जाम डेट का भी नोटिस नहीं आया। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जेपीएससी यहाँ पर जो उन्होंने कोर्ट में कहा था संभावना है, तो बस अभी भी संभावना पर ही चल रहा है। अभी फिक्स एग्जाम करने पर जेपीएससी को भी नहीं लग रहा कि इस ओर है। और अभी आपको पता है एडमिट कार्ड कम से कम 10-15 दिन पहले जारी होने चाहिए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा। अब देखिए वास्तविक संभावना क्या लग रहा है एग्जाम का। वास्तविक संभावना पहला देखिए 29 मार्च को हो जाएगा, इस पर मुझे बिल्कुल ये संभावना 30% से 40% लग रहा है। यानी 1/3 चांस है कि एग्ज़ाम हो जाए, और कुछ जेपीएससी अचानक से एडमिट कार्ड जारी कर दे तो ही हो सकता है, अदरवाइज तो चांस कम ही है। समझिए कि 30% चांस है, 70% चांस है नहीं होने का। ठीक है, नहीं होने का चांस है, लेकिन हमें 1% भी चांस रहेगा, उस समय तक हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी आपको पढ़ते रहना चाहिए। एग्ज़ाम कब होगा, अभी देखिए जिस प्रकार सिनेरियो लग रहा है, फिलहाल जेपीएससी पर काफ़ी प्रेशर है, इसीलिए हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल तक चला जाए और अप्रैल में एग्ज़ाम चला जाए, लेकिन अप्रैल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम देखेंगे कि आगे बढ़ सकता है क्या, तो जी हाँ, मई भी जा सकता है, लेकिन मई के चांसेस कम है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम चांसेस बोलेंगे तो वो आपका अप्रैल का महीना है। ठीक है,
तो अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आयोग पर वैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन 29 मार्च को होने की संभावना बहुत ही कम है। बहुत सारे रीजन्स हमने बताए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने सुझाव जरूर दें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं अपने बारे में कि मैंने अब तक जो भी झारखंड से जुड़े एग्जाम्स को लेकर भविष्यवाणी की, आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो जेटेट हो, हमने कहा था जेटेट नहीं होगा, तो आप देखिए 31 मार्च तक जेटेट का कहीं संभावना नहीं दिख रहा है। वहाँ भी कोर्ट का ऑर्डर था 31 मार्च तक जेटेट का एग्जाम तक ले लेना था। तो बताइए 31 मार्च तक जेटेट का एग्जाम होगा? अभी फॉर्म भी उसका आउट नहीं हुआ है, फॉर्म फिर से भराया जाएगा, तो 31 मार्च को होगा नहीं। तो झारखंड में कोर्ट का आदेश से भी सरकार खेलती है, कोर्ट का सत्य नाम मात्र की है देखा जाए यहाँ पर, क्योंकि जेटेट को लेना था 31 मार्च तक, लेकिन 31 मार्च तक सरकार ने नहीं लिया। तो क्या हो गया? कुछ ना कुछ काउजेज सरकार वहाँ जरूर रख देगी, ये मुसीबत है हमारे पास। और दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि जो सरकारें चलती है ना, वो कोर्ट से नहीं चलती है। हमारे संविधान में कार्यपालिका का काम है इन चीज़ों को करना, और सबसे बड़ी कार्यपालिका हमारा मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद चाहेगा, सरकार चाहेगी, वही होगा। कोर्ट जबरदस्ती सरकार को मजबूर कार्य के लिए नहीं कर सकती। कोर्ट दिशा निर्देश दे सकती है, कुछ गलत करे तो उसमें वो निर्णय दे सकती है एग्जाम को लेकर या जो भी हो, लेकिन वो एग्जाम करा नहीं सकती है। सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत कुछ देखना पड़ता है, आगे की व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। तो उन सब पर सरकार पर एक लिमिट रूप से ही कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है। इसीलिए एग्जाम लेना नहीं लेना सरकार के विवेक पर ही निर्भर करता है। सरकार को अपनी परिस्थितियों पर ही ये सभी चीज़ें होती है, क्योंकि ये कार्यपालिका का काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार के पास एक मजबूत पक्ष सरकार रख देती है कि अभी इस प्रकार की समस्या है, ये एग्ज़ाम है, या ना कोई समस्या सरकार जरूर ही कोर्ट में रखी होगी, और ये आगे टल जाएगी। जिस प्रकार जेटेट टल गया, ये भी आप आगे जाने वाला है। 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब आने वाला एक सप्ताह और भी ज़्यादा निर्णायक होगा। तो फिलहाल साथियों, अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार आगे के अपडेट आपको मिलते रहे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक अपडेट आपको मिलते रहे। और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप जेट की तैयारी को अपना धारदार बनाना चाहते हैं, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्द ही मॉक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जेपीएससी जेट के पैटर्न पे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। आप भी चाहते हो उस प्रैक्टिस सेट का हिस्सा बनना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 का लिंक है, उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस सेट के माध्यम से अपने तैयारी को बिल्कुल धारदार बना सकते हैं, ताकि 18 साल के बाद जो ये जेट एग्जाम आया है उसमें आपका रिजल्ट 100% पक्का हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय